जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल सैनिक वेलफेयर वन में, जो देता है आपको बहुत ही अच्छी और रोचक भरी जानकारियां जो होती है आपके लिए और आपके अपनों के लिए फ़ायदेमंद। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हूं। वो जानकारी है हमारे देश के उन वीर योद्धाओं के लिए जो दिन रात सीमाओं पर डटे रहते हैं और उनकी वजह से है हमारा वजूद। वो ना देखते हैं ना रात देखते हैं और बर्फीली हवाओं के बीच में और तपते रेगिस्तान के बीच में लगे रहते हैं हमारी देश की रक्षा के लिए। तो दोस्तों, ये उन योद्धाओं के लिए न्यूज़ है जो जिन्होंने अपनी पूरी जवानी सैन्य सेवा में गुजारी और अब वो एक्स सर्विसमैन बन चुके हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एक्स सर्विसमैन को, जानकारी के अभाव में नहीं मिल पाता लाभ, देखें और लाभ उठाएं। तो दोस्तों, ये जानकारी एक्स सर्विसमैन के लिए है और एक्स सर्विसमैन को बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं जो उनको पता नहीं रहता और उस अभाव की वजह से वो उसका लुत्फ़ नहीं उठा पाते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसकी जानकारी इस पोस्ट में देने वाला हूं। तो बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स की कंप्लीट लिस्ट हुई जारी। भारतीय सेना से लगभग 60,000 डिफेंस पर्सन हर वर्ष रिटायर होते हैं। रिटायर होने वाले डिफेंस पर्सन की आयु 35 वर्ष से 45 वर्ष तक होती है और इस वक्त उन्हें जॉब की अत्यधिक आवश्यकता होती है। डिफेंस पर्सन को रिटायर होने के बाद कोई परेशानी ना हो, इसलिए भारत सरकार एक्स सर्विसमैन के लिए काफ़ी वेलफेयर स्कीम चलाती है। इस पोस्ट में हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स के बारे में जो डिफेंस पर्सन को रिटायर होने के बाद मिलते हैं। ECHS फैसिलिटी। डिफेंस पर्सन जब रिटायर होता है तो उनका तथा डिपेंडेंट का ECHS कार्ड बनाया जाता है। ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम सुविधा के द्वारा एक्स सर्विसमैन अपना तथा अपने परिवार का ट्रीटमेंट मिलिट्री हॉस्पिटल, ECHS पोलो क्लिनिक तथा ECHS इम्प्लॉयड हॉस्पिटल में मुफ्त कर सकता है। इसके लिए उन्हें रिटायर होते समय एक कंट्रीब्यूशन फीस जमा करनी होती है। ECHS की सुविधा एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। CSD कैंटीन बेनिफिट। सर्विंग सोल्जर की तरह एक्स सर्विसमैन भी जीवन भर CSD कैंटीन की सुविधा प्राप्त करते हैं। CSD कैंटीन से एक्स सर्विसमैन प्रति महीना 8,000 रुपये तक की ग्रोसरी खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त 4 बोतल, वो जो लिकर होता है वो रैंक के अकॉर्डिंगली होता है। 4 बोतल OR रैंक को मिलती है और 6 बोतल JCOs रैंक को मिलती है। लिकर भी प्राप्त महीना CSD कैंटीन से खरीद सकते हैं। CSD कैंटीन में घरेलू सामान मार्केट के बजाय काफ़ी सस्ता मिलता है। इसके अलावा CSD कैंटीन में 2 व्हीलर तथा कार भी खरीद सकते हैं, परंतु 2 व्हीलर तथा कार खरीदने के लिए कुछ शर्तें होती है जिन्हें पूरा करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, इस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पुराना वीडियो बनाया हुआ है जिससे आप CSD कैंटीन से कार और बाइक कैसे खरीद सकते हैं उसके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो इस वीडियो को आप भली प्रकार से देख सकते हैं कि कैसे हम CSD कैंटीन से कार खरीद सकते हैं, उसके लिए क्या क्या पॉलिसी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पेंशन। जब भी एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स की बात करते हैं तो पेंशन का जिक्र होना अत्यंत ज़रूरी हो जाता है। सरकारी नौकरियों में केवल डिफेंस फोर्स ही एक ऐसी जॉब है जिसमें रिटायर होने के पश्चात पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी और जानकारी है कि मतलब कोई भी गवर्नमेंट नौकरी लगो, चाहे आप डॉक्टर बनो चाहे इंजीनियर बनो, सन 2004 के बाद में जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको पेंशन लागू नहीं है। केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि डिफेंस सर्विस को ही केवल पेंशन लागू होती है। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंस सर्विस को। एक्स सर्विसमैन की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी को फैमिली पेंशन भी मिलती है। इसके अलावा लड़ाई के दौरान अयोग्य एक्स सर्विसमैन को सर्विस पेंशन के साथ डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलती है। रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब। भारतीय सेना से जब कोई जवान रिटायर होता है तो उसकी आयु लगभग 35 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होती है और उस वक्त उसे नौकरी की अत्यंत आवश्यकता भी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार सेना से रिटायर हुए जवानों को नौकरियों में कुछ प्रतिशत रिजर्वेशन देती है ताकि एक्स सर्विसमैन बेरोजगार ना रहे। तो दोस्तों, ये देखिए किन किन जॉब में क्या क्या रिजर्वेशन है। ऑल सेंट्रल जॉब्स ग्रुप सी में 10% का कोटा होता है। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ग्रुप डी में 20% का होता है। नेशनलाइज्ड
बैंक ग्रुप सी 14.5% होता है। नेशनलाइज बैंक ग्रुप डी 24.5% होता है। पैरामिलिट्री फोर्सेज में 10% होता है, ये असिस्टेंट कमांडेंट तक होता है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ग्रुप सी में 14.5% होता है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ग्रुप डी में 24.5% होता है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको अलग अलग कोटा दिया गया है। ये मैंने बात करी है सेंट्रल जॉब की। सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन कोटा बहुत महत्वपूर्ण एक्स-सर्विसमैन बेनिफिट है। एक्स-सर्विसमैन बेनिफिट के साथ साथ गवर्नमेंट एक्स-सर्विसमैन को स्कीम्स भी देती है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा एक्स-सर्विसमैन के लिए वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है। ऊपर दिए गए एक्स-सर्विसमैन बेनिफिट्स का फायदा तो सभी रिटायर्ड डिफेंस पर्सन उठाते हैं, परंतु जानकारी के अभाव के कारण वेलफेयर स्कीम का फायदा सभी एक्स-सर्विसमैन नहीं उठा पाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एक्स-सर्विसमैन बेनिफिट स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ। डॉटर मैरिज स्कीम, केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा ये स्कीम हवलदार तथा नेवी और एयरफोर्स में समकक्ष रैंक तक ही है, जिसमें एक्स-सर्विसमैन को अपनी लड़की की शादी के लिए 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत एक्स-सर्विसमैन केवल 2 लड़कियों की शादी के लिए राशि प्राप्त कर सकता है। ये राशि केवल वो एक्स-सर्विसमैन प्राप्त कर सकते हैं जिनकी लड़की की शादी 1 अप्रैल 2016 के बाद की गई है। इस स्कीम के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये स्कीम भी केवल हवलदार, पेटी ऑफिसर तथा सार्जेंट रैंक तक के रिटायर्ड डिफेंस पर्सन के लिए है, जिसमें एक्स-सर्विसमैन अपने 2 बच्चों के लिए 1,000 रुपये महीना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। रिटायर्ड डिफेंस पर्सन सीए कक्षा 1 से 12वीं तक ही क्लेम कर सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स तथा एप्लीकेशन एकेडमिक सेशन खत्म होने के पश्चात जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा केंद्रीय सैनिक बोर्ड में भेजी जाती है। इस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का प्रोसेस एक्स-सर्विसमैन को जिला सैनिक बोर्ड से करना होता है। एडमिशन इनटू एमबीबीएस एंड बीडीएस, एमबीबीएस तथा बीडीएस में प्रत्येक वर्ष लगभग 20 सीट एमबीबीएस में तथा 1 से 3 सीट बीडीएस में केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा डिफेंस पर्सन की फैमिली तथा वार्ड्स के लिए आरक्षित रखी जाती है। हालांकि सभी एक्स-सर्विसमैन के बच्चे इन सीटों पर आरक्षण नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये सीट प्रायोरिटी के आधार पर आवंटित की जाती है। प्रायोरिटी लिस्ट आगे बता रहा हूँ। इसके अंदर सभी को इसलिए फ़ायदा नहीं मिल पाता कि इसके अंदर जो गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, जो गैलेंट्री अवार्ड जिन जवानों को मिले होते हैं, जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल आदि, इनके बच्चों को फर्स्ट में प्रायोरिटी दी जाती है। वार विडोज़ के बच्चों को फर्स्ट में प्रायोरिटी दी जाती है। पर यह भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सैन्य जवान को, उनके बच्चों के लिए। इसके अतिरिक्त 6 आईआईटी में 2-2 सीट पर एक्स-सर्विसमैन डिपेंडेंट को फायदा मिलता है। प्रत्येक आईआईटी में 2-2 सीट पर मिलिट्री तथा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो लड़ाई में शहीद हुए हैं या पैरामिलिट्री डिसेबल्ड हैं, उनके डिपेंडेंट को बेनिफिट मिलता है। इन सीटों पर उन्हें अपने चॉइस की स्ट्रीम मिल जाती है, परंतु इसके लिए उन्हें जेईई यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम पास करना अनिवार्य है। ट्रैवल कंसेशन फॉर एक्स-सर्विसमैन, एक्स-सर्विसमैन बेनिफिट्स में एक महत्वपूर्ण वेलफेयर यह भी है कि रिटायर्ड डिफेंस पर्सन तथा इसके डिपेंडेंट को लगभग सभी प्राइवेट एयर ट्रैवल बेस फेयर में 50% का कंसेशन देती है, जबकि गैलेंट्री अवार्ड्स विनर सैनिकों को एयर ट्रैवल्स में 75% की छूट मिलती है। गैलेंट्री अवार्ड्स विनर डिफेंस पर्सन को इंडियन रेलवे में AC1 तथा AC2 क्लास में एक सहयात्री के साथ ट्रैवल बिल्कुल फ्री है तथा वार विडोज के लिए AC2 में 75% की छूट मिलती है। सैनिक गेस्ट हाउस, एक्स-सर्विसमैन के लिए देश के लगभग हर शहर में सैनिक गेस्ट हाउस बनाए गए हैं। रिटायर्ड डिफेंस पर्सन जब भी किसी काम से किसी दूसरे सिटी में जाते हैं या इलाज के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल जाते हैं, तो वह सैनिक गेस्ट हाउस में रूम बुक करके वहां पर रुक सकते हैं। सैनिक आराम गृह में किराया भी बहुत कम होता है तथा एकोमोडेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। डिफेंस सैलरी पैकेज, एक्स-सर्विसमैन बेनिफिट, सर्विंग सोल्जर की तरह एक्स-सर्विसमैन को भी डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट के बेनिफिट मिलते हैं। इसके लिए सभी रिटायर्ड पेंशन ने अपना पेंशन अकाउंट डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया है, तो उन्हें अपना अकाउंट शीघ्र ही कन्वर्ट कर लेना चाहिए। एक्स-सर्विसमैन को डीएसपी अकाउंट में
एक्सप्रेस लोन, ओवरड्राफ्ट तथा इंश्योरेंस की सुविधा नहीं मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है दोस्तों। जो जवान रिटायरमेंट होने वाले हैं उन्हें ही अपना जॉइंट अकाउंट, डीएसपी अकाउंट को बनाना चाहिए, ताकि आगे एक्समैन होने के बाद में उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। रीसेटलमेंट बेनिफिट्स। डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट रिटायर होने वाले डिफेंस पर्सन को सिविल में सेटलमेंट की सुविधा प्रदान करता है। डीजीआर रिटायरमेंट से पहले रीसेटलमेंट कोर्स करवाता है। सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंस प्राप्त एक्स सर्विसमैन को रजिस्टर कर सिक्योरिटी गार्ड के कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करता है। एक्स सर्विसमैन को सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों में जॉब ऑफर कराता है। मदर डेयरी मिल्क तथा वेज बूथ आवंटन में मदद करता है। एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स के लिए भारतीय सरकार द्वारा अनेक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई है, जैसे ईसीएचएस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इत्यादि। ये संस्थाएं भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनेक वेलफेयर स्कीम चलाती है, परंतु जानकारी के अभाव में एक्स सर्विसमैन इन बेनिफिट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, जितना हो सके इस पोस्ट में मैंने इन बेनिफिट्स को देने की कोशिश करी है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि इसमें कोई जानकारी छूट गई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं और आपके लिए एक नया वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको और आपके अपनों को फ़ायदा मिले। और मेरे यूट्यूब चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि मैं अच्छी और नई न्यूज़ के साथ आपके साथ में बना रहूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।